One thing which is very crucial in each and every person's life is following the discipline. दुनिया में आप कोई भी ऐसा इंसान नहीं बता सकते जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है और उसकी लाइफ में एक भी परसेंट डिसिप्लिन नहीं है. It simply means that discipline is necessary for each and every person living on this planet Earth. Means इस दुनिया में हर एक वो इंसान जो डेफिनेटली सक्सेस को छूना चाहता है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहता है, उसके लिए अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट फॉलोइंग द डिसिप्लिन नोबडी कैन गेट सक्सेस इन हिज और हर लाइफ. तो आज की कहानी अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप अनुशासन की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में समझ पाएंगे और साथ ही साथ कड़ी मेहनत का जो परसेंटेज है जो हमें कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए. वी शुड नेवर एवर फील इन आवर लाइफ दैट यस आफ्टर अचीविंग दिस पर्टिकुलर सक्सेस आई शुड बी कंप्लीटली रिलैक्स एंड आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड. कहानी बहुत ही शानदार सी है जो ना सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए, लेकिन साथ ही आपको लाइफ में डिसिप्लिन रहने के लिए भी इंस्पायर करेगी. तो कहानी का नाम है ब्लैक बेल्ट और ये कहानी है एक नवयुवक के बारे में जो सालों तक कड़ा परिश्रम करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद एक लेवल पे पहुंचता है जहां उसे बहुत सारे लोगों में से एक ब्लैक बेल्ट देने के लिए चयनित किया जाता है. और ये ब्लैक बेल्ट जो है उसे सेंसाई के द्वारा दिया जाता है. जो सेंसाई है इंग्लिश में वैसे ये प्रॉपर वर्ड जो है वो जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉर्न बिफोर, लेकिन अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर. मीन्स एक ऐसा टीचर जो आपको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है उसे सेंसाई कहते हैं. तो कहीं ना कहीं आप उसको उस हिसाब से समझ सकते हैं जो टॉप लेवल का या चीफ इंस्ट्रक्टर है मार्शल आर्ट में, उसी को सेंसाई कहते हैं. तो ये जो सेंसाई है उस नवयुवक को ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं. और ये नवयुवक जैसे ही वो स्टेज पर जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपको एक परीक्षा पास करनी होगी. अब ये नवयुवक ऐसा सोचता है कि शायद मुझे किसी से लड़ाई करनी है और उसे हराना है फिजिकली, तभी जाकर मुझे ये ब्लैक बेल्ट मिल पाएगा. लेकिन यहाँ सेंसाई उसे कहते हैं कि आपको सिर्फ एक प्रश्न का जवाब देना है. यू हैव टू जस्ट आंसर माय सिंपल क्वेश्चन. नवयुवक कहता है मैं तैयार हूं आपका कोई भी प्रश्न का जवाब देने के लिए. तो सेंसाई उनसे पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने का असली मतलब क्या है. यहाँ नवयुवक थोड़ा सोचता है और ये कहता है ये जो ब्लैक बेल्ट है ये मेरे सालों की कठोर परिश्रम का एक इनाम है और एक लंबी यात्रा का अंत है. सेंसाई थोड़ी देर सोचते हैं कि शायद कुछ और नया आंसर निकल कर आए, लेकिन यहाँ कुछ और नहीं आंसर मिलने के कारण सेंसाई उसे कहते हैं कि आप इस ब्लैक बेल्ट को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं. यू डू नॉट डिजर्व दिस ब्लैक बेल्ट, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर. नवयुवक चला जाता है. एक साल बाद वापस उसे बुलाया जाता है ताकि ये फील किया जाए कि उसके अंदर शायद कोई परिवर्तन आया है. देयर इज सम चेंज इन हिज माइंडसेट आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टन लेवल. एक लेवल पर पहुंचने के बाद शायद अपने अंदर कुछ वो परिवर्तन ला पाया हो. इसके लिए वापस से चीफ जो इंस्ट्रक्टर है सेंसाई है उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने का असली मतलब क्या है. यहाँ पहले से थोड़ा अलग आंसर देता है ये नवयुवक और कहता है ब्लैक बेल्ट एक सर्वोत्तम उपलब्धि है इस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ. कराटे जो मैं सीख रहा हूँ उसमें सबसे टॉप लेवल का एक अचीवमेंट है. सेंसाई इस आंसर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते हैं और वो कहते हैं, वो सोचते हैं, उसे थोड़ा सा हिंट देते हैं कि आप कुछ और आंसर दीजिए, जस्ट स्पीक समथिंग एल्स. लेकिन उस नवयुवक के दिमाग में, उसके माइंड में कोई भी नया आंसर नहीं आता है और उसे कहा जाता है कि तुम अभी इस ब्लैक बेल्ट को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं. तो वो वहां से वापस चला जाता है और उसे एक साल के बाद वापस से बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अब आप मुझे ये बताइए कि ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने का असली मतलब क्या है. सेंसाई उनसे वापस यही प्रश्न पूछते हैं. जब वो तीसरी बार सेंसाई के सामने ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने के लिए जब पहुंचता है, सेंसाई उनसे पूछते हैं कि मुझे बताइए ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने का असली मतलब क्या है.
यहाँ जो नवयुवक आंसर देता है वो डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट और सुनने लायक है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में हो सके तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। उसका आंसर होता है कि ब्लैक बेल्ट जो है वो एक यात्रा की शुरुआत है जो कभी नहीं खत्म होने वाली है। आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए, ब्लैक बेल्ट जो है सबसे टॉप लेवल पर आता है। जब कोई कराटे सीखने की शुरुआत करता है तो बिगिनर लेवल पर 3 बेल्ट आते हैं। सबसे पहले व्हाइट बेल्ट होता है, फिर येलो बेल्ट होता है, फिर ऑरेंज बेल्ट होता है। ये बिगिनर लेवल में होता है। फिर जैसे ये बिगिनर लेवल कंप्लीट होता है तो इंटरमीडिएट पर 3 आपको बेल्ट मिलते हैं। सबसे पहले ग्रीन बेल्ट मिलता है, ब्लू बेल्ट मिलता है और फिर आपको पर्पल बेल्ट मिलता है। ये 3 बेल्ट इंटरमीडिएट लेवल पर कंप्लीट करने होते हैं और फिर जाकर आपका आता है एडवांस लेवल, जिसमें ब्राउन के 3 बेल्ट आते हैं। ब्राउन बेल्ट 3rd, 2nd और 1st। जब ये 3 बेल्ट कंप्लीट किए जाते हैं तो सबसे टॉप नंबर 1 मींस 9 लेवल्स कंप्लीट करने के बाद ब्लैक बेल्ट दिया जाता है कराटे के अंदर, जो कि सबसे टॉप लेवल पर है। अब ये जो नवयुवक है उसका आंसर ये है कि ब्लैक बेल्ट जो है एक कभी नहीं खत्म होने वाली यात्रा की शुरुआत है, जिसमें कठोर अनुशासन और कड़ी मेहनत है और सर्वोत्तम उपलब्धि को छूने का एक मापदंड है। इस पर्टिकुलर आंसर को सुनने के बाद जो सेंसाई है वो उससे बहुत संतुष्ट होते हैं और वो ये कहते हैं कि नाउ यू आर एलिजिबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर ब्लैक बेल्ट, और उसे वो ब्लैक बेल्ट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम अब इस फील्ड में अनलिमिटेड टाइम काम कर सकते हो, तुम नियमित इस फील्ड में काम कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम एलिजिबल to achieve this particular belt. So this particular story says in our life that के शिखर पर पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है शिखर पर बने रहना, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंसान को लगता है कि मैं जिस लेवल पे पहुंच गया हूं शायद अब मुझे मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी पहले करनी है, और वहां पहुंचने के बाद शायद वो रिलैक्स हो जाए, बिकॉज हार्ड वर्क एक यात्रा पर पहुंचने के लिए ही किया जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे लगता है कि नाउ दिस इज द टाइम टू रिलैक्स and I don't need to work hard. But we must keep in mind that yes, after reaching to a certain level, the hard work percentage are always going to increase, because in order to stay or in order to remain on that particular level, you need to again maintain the same level of hard work, the same level of discipline, and this particular definition must be clear in each and every person mind. तो आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपने सफलता की सही डेफिनेशन अपने दिमाग में रख रखी है और अपने माइंडसेट को, अपने मानसिक स्तर को उस लेवल का बना रखा है कि मैं कभी भी अपने हार्डवर्क, अपने अनुशासन से पीछे नहीं हटूंगा, तो डेफिनेटली यू विल बी प्रोग्रेस इन योर लाइफ अ लॉट, और कभी भी आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अपना हार्डवर्क आप जो डे 1 में था वही आप, चाहे वो एंडिंग जो लेवल आप ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने का है, ये हाईएस्ट लेवल है करियर की किसी भी जेनिथ पर पहुंचने के बाद भी आपका वही हार्डवर्क बना रहेगा। आप चाहते हैं कि आप अपने माइंडसेट को इस प्रकार का बनाएं, तो मैंने ऐसा कोर्स भी डिजाइन किया है जो आप डेफिनेटली अपने माइंडसेट को अचीवर सेट बना सकें। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल देखिएगा ताकि आपको वो कोर्स की डिटेल मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।